हाँ, तो देखिए लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। आज आपके बैच की क्लास नंबर है तीसरी और 11 से भाजकता का नियम अपना चल रहा था। और एक क्वेश्चन आपके सामने 1y 3y और आगे क्या लिखा हुआ है 6 यदि किससे विभाजित हो 11 से विभाजित हो तो मान किसका चाहिए। अब y का मान बताना अपने को। बोले किसका मान बताना है y का। तो ध्यान देना 1y 3y और आगे क्या आ रहा है 6। हमें पता है 11 से भाजकता के नियम में क्या करते हैं एक छोड़कर एक। 6 के बाद में बोलो कौन आया 3, 3 के बाद में 1, 6 3 9 और 1 10। तो 10 तो हो गया ये। और बोलो y और y कितना हो गया 2y। या फिर इसे ऐसे लिख दो बस y प्लस y, बस इतना सा लिख दीजिए। अब हमें y का मान बताना है। बोली किसका मान बताना है y का। y का मान बड़े से बड़ा कि छोटे से छोटा। छोटे से छोटा मान शुरू कहाँ से होता है तो पहले मैं 0 लिख दूं क्या यहाँ पर 0। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 0 क्योंकि y दो दो जगह पर आ गया। अब तो बोलो 0 और 0 कितना 0 या 2 0 0 ही आएगा ना। ठीक है तो 0 हो गया और 10 में से 0 गया तो बोलो क्या आया 10। क्या 11 का भाग चला जाएगा नहीं। कब जाएगा जब क्या क्या है 0 11 या 11 से विभाजित कोई भी संख्या। अभी तो नहीं जा रहा। ठीक है अब एक रख के देखो देखे एक और 2 जगह है तो एक, 3 जगह होता तो 3 जगह पर एक रखना पड़ता। ठीक है यहाँ पर y की जगह पर एक एक रख लिए। एक रे कितना आया 2 और 10 में से फिर 2 घटेगा तो क्या आएगा 8। भाग तो अभी भी नहीं जा रहा। ठीक है 2 रख के देख लो। बोलो 2 और 2 4 और बोलो 10 में 4 गया तो कितना आया 6। क्या अब जा रहा है नहीं अभी भी नहीं जा रहा। तो बोलो अब क्या रखेंगे 3, 3 रे 3 6, 10 में 6 गया तो 4, अभी भी नहीं जा रहा। बोलो अब क्या रखेंगे 4, 4 4 8, अब 10 में 8 गया तो 2। क्या अब जा रहा है क्या अभी भी नहीं गया। आप तो 0 1 2 3 4 कब तक हार नहीं मानोगे तब तक 9 ना आ जाए तब तक। अभी तो 4 तक ही पहुंचे, अभी तो सफर लंबा है। चलो 5 रख के देखते देखे। बोलो 5 रे 5 और बोलो 10 में से क्या घटाया 10, 10 में 10 गया तो क्या आया 0 और 0 की ही तलाश थी। 0 आने पर किसका भाग जाएगा 11 का। लेकिन क्या रखने पर गया 5। y बराबर क्या लेने पर गया 5। समझ में आया कि नहीं आया सभी को। सबको आगे ना समझ में आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है तो 11 से भाजकता के नियम तक हमने पढ़ लिया था। इससे आगे बढ़ते हैं। देखो और भी नियम है। क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ दीजिए 16 से भाजकता का। आपको जो नोट्स मिलेंगे उनके अंदर ये सारे नियम लिखे हुए हैं। लेकिन इनसे संबंधित क्वेश्चन अपन अभी नहीं करेंगे, बस पहले नियम याद होने चाहिए। तो आपको पूरे ऐसे कैसे लिखे हुए प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे और आप उनमें से इन नियमों को बस याद कर लेना। अपन और आगे बढ़ते जाएंगे तो इनको अपन अप्लाई भी करना स्टार्ट कर देंगे। परीक्षा में कैसे अप्लाई होंगे, परीक्षा में कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये अपने को और आगे पता लग जाएगा। लेकिन हमें याद जरूर करना है। तो अभी बस जो अब आगे नियम आ रहे हैं उनको एक बार बस रीड कर लो आप। अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा नहीं बनेगा उनकी बातें अपन बाद में और करते जाएंगे। अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ऊपर पढ़ दो क्या लिखा हुआ है 16 से भाजकता का। पहले तो पॉइंट का नाम बोल दीजिए। पॉइंट का नाम क्या है 16 से भाजकता का नियम। पढ़ो देखे एक बार। यदि किसी संख्या के अंतिम कितने अंक 4 अंक। चलो जो आपने अब तक पढ़ा है वो और बताते रहना। अंतिम 2 अंकों वाला नियम किसका था 4 का। अंतिम 3 अंकों वाला किसका था 8 का। अंतिम 4 वाला किसका है 16 का। अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। याद रख लोगे आप लोग। अभी कैलकुलेशन चलना बाकी है। भिन्न वगैरह बोर्ड मास वगैरह तो कैलकुलेशन वगैरह अपन आगे सीखेंगे। जब कैलकुलेशन सीख लेंगे ना तब इनसे संबंधित क्वेश्चन अपन परीक्षा में भी ले लेंगे, अपने टेस्ट में ले लेंगे और यहाँ पर बोर्ड पर भी ले लेंगे। तब आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन अभी बस नियम याद करने, अपना टारगेट यही है। 25 से भाजकता का नियम। बोलो किससे है 25 से। पढ़ दो एक बार। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होते हैं। अंतिम 2 अंक किससे विभाजित होते हैं 25 से।
तो पूरी संख्या में भी 25 का भाग जाएगा। अंतिम 2 अंकों में जाएगा तो पूरी संख्या में भी 25 का भाग जाएगा। देख लो, अंतिम 2 अंक 75 में 25 का चला गया, 25 75। तो आपको जो नोट्स मिलने वाले हैं इसमें पूरा लिखा हुआ ऐसे कैसे मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से। वही से कॉपी पेस्ट किया मैंने यहाँ पर स्लाइड बनाने के लिए, तो आपको ऐसे कैसे पूरा प्रिंट मिलेगा। तो देखिए 25 के बाद में नियम है, बोलो किसका है? 13 का। 13 से भाजकता का नियम। 13 से भाजकता का नियम पढ़ दीजिए। यदि किसी संख्या में इकाई अंक को चौगुना करके शेष संख्या में जोड़ते जाते, इकाई अंक को दुगुना करना है कि चौगुना? चौगुना। और 7 के नियम में क्या किए थे? 2 गुना। अब क्या करना है? चौगुना। 7 के नियम में कल तो घटाए थे अपन ने और आज जोड़ेंगे। तो आप लोग इन नियमों को खुद याद करोगे, फिर आगे अपन काम में लेंगे। कौन कौन सा नियम? 13 का नियम है। आगे बोलो कौन सा है? 17 का है। आगे बोलो किसका है? 19 का है। ऐसे मैंने पूरा लिख दिया है। आगे ये तो उसी का है। आगे किसका नियम है? 18 का। ये सारे नियम अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। 88 का भी आगे सीखेंगे। और अब एक बार ये लाइन पढ़ दीजिए सभी एक साथ। ठीक है, अब मेरी सुन लीजिए, आपने पढ़ दिया। यदि कोई संख्या में एक ही अंक लगातार 6 बार आ रहा है, पहले तो ये बताओ जगे हुए हो ना आप लोग? नींद में थोड़ी हो कोई? ठीक है। यदि एक ही अंक लगातार 6 बार आए, एक ही अंक कितनी बार आए? 6 बार। एक ही अंक 6 बार आए, जैसे 5 5 5, कितनी बार हो गया बताओ? 6 बार आया। एक ही अंक लगातार यदि 6 बार आए तो इसी संख्या में 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 21 का, 37 का, 1001 का पूरा भाग चला जाएगा। इसमें मैं 3 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा? 0। 7 का दूंगा तो 0। 11 का दूंगा तो 0। 13 का दे लो, 21 का दे लो, 37 का दे लो, 1001 का दे लो, सब में क्या आएगा? 0। दोबारा बोलो, एक ही अंक कितनी बार आए? 6 बार। तो भाग किस किस का जाएगा बोलो? 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001। बिना देखे बोल सकते हो क्या आप लोग? पक्का है? ठीक है। यदि एक ही अंक लगातार 6 बार आए तो भाग किस किस का जाता है बोलिए? आप बोल ही नहीं पाई पीछे, ऐसे मुंह बंद करके बैठने से थोड़ी आएगा, है ना। बोलते रहो, साथ साथ बोलते रहो, ठीक है। आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों का सहयोग होना जरूरी है। हमसे ज़्यादा नीड आपको है ना। इसलिए मुंह बंद न रखें, क्योंकि आप मुंह बंद रखोगे तो दिमाग भी बंद रहेगा। मज़े लेकर पढ़ना चाहिए कि हाँ चलो देखो साथ साथ चल रहे अपन। खुद को ऐसे इच्छा होनी चाहिए कि ठीक आगे बोलेंगे, देखना मैं खुद बताऊंगा, देखा आगे क्या क्या आएगा। ऐसे कोशिश करो, ठीक है। इससे एक अच्छी आदत पड़ जाएगी आप लोगों की। और आप चाहे 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल माइंड ओपन रख के फिर पढ़ पाओगे आप, ऐसी आदतें बनाओगे तो, है ना। इसलिए मज़े लेकर पढ़ो, ऐसे बहुत समझ के नहीं कि बस अभी क्लास खत्म हो जाए तो मैं चला जाऊँ बस उठ कर, ऐसे नहीं। और ऐसे मुँह बंद रखोगे ना तो फिर बोझ ही लगेगा। ऐसे आराम से, ऑफलाइन का तो अलग ही मजा है। ऑनलाइन के अंदर जरूर बेचारे कि घर पे बैठ के ऐसे बोल बोल के पढ़ रहे, तो घर वाले बोले कि क्या हो गया, बावड़ा थोड़ी हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। बाकी अपन तो ऑफलाइन में, सबसे बड़ा मजा ऑफलाइन का यही है। ऑफलाइन का विकल्प नहीं है, ध्यान रखें। अभी भी वीडियो है तो ये यूट्यूब पर भी आपको अवेलेबल हो रहा है, यूट्यूब पर देख भी रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन का विकल्प नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकती, ध्यान रखना, कभी नहीं हो सकती है। हम ऑफलाइन में जितनी चीज़ें कर सकते हैं वो ऑनलाइन में पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन के अंदर जो जिस तरह से कम्युनिकेशन रहता है वो कभी नहीं हो सकता ऑनलाइन के अंदर। हाँ, कुछ लोग फ़ायदा उठा पाते हैं, न के बराबर लोग अच्छे से फ़ायदा उठा पाते हैं, बाकी नहीं उठा सकते। नियम आपको बनाने पड़ेंगे, नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। जो नियम बनाता है, फॉलो करता है, वही फ़ायदा उठाता है, बाकी नहीं उठा सकता। तो देखिए सभी, आप अभी आपने बोला कि एक ही अंक लगातार 6 बार आए। एक ही अंक लगातार कितनी बार आए? 6 बार। तो मुझे बताइए किस किस का पूरा भाग जाएगा? 3, 7, 11,
इन सब का पूरा भाग जाएगा। देखो ये लिख रखा है मैंने यहाँ पर, तो सुनना, इसमें भी इन सब का पूरा भाग जाएगा, ठीक है। इसमें अब यदि मैं आगे भी 6 बार और ले लूं, अब बताओ 5 कितनी बार है? अब 5 12 बार है तो भी इन सब का पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 6 बार तो ये हो गया, तो इनमें भी 3 7 11 13 21 37 1001 का भाग जाएगा। फिर आगे भी कितनी बार मिल गया? 6 बार, तो आगे भी जाएगा 3 7 11 13 21 37 1001, इन सब का भाग जाएगा। चलो देखिए, अब बताना, देखिए अभी भी जाएगा कि नहीं जाएगा। अब मुझे ये बता दो, अब 5 कितनी बार है? बोलो 18 बार। 6 6 12 और 6 18, अभी भी इन सब का पूरा भाग जाएगा। आगे और कितनी बार हो कि भाग चला जाए, बता सकते हो क्या? 6 बार हो तो भी जाएगा, 12 बार हो तो भी जाएगा, 18 बार हो तो भी जाएगा, 24 बार हो तो भी जाएगा, 30 बार हो तो भी जाएगा, 36 बार हो तो भी जाएगा, 42 बार हो तो भी जाएगा। कहने का मतलब है, यदि 6 के पहाड़े के बराबर संख्या आ रही है, 6 के पहाड़े 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौका 24 6 पंजे 30, यही तो बोल रहे हो आप लोग। यदि 6 के पहाड़े के बराबर संख्या आ रही है, कहने का मतलब 6 6 का जोड़ा बन रहा है, तो पक्का है इन सब का पूरा भाग जाएगा। 6 6 का जोड़ा बन रहा है तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं एक बार एक संख्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 3 3 3 3, अब इतनी बार कौन लिखेगा, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, और मैंने ऐसे करके और यहाँ पर लिख दिया 66 बार। बोलो कितनी बार? 66 बार। बताओ 3 3 3 कितनी बार है? 66 बार। अब ये देखो, देखिए ये 6 के पहाड़े में आता है क्या? आता है क्या? कैसे पता करोगे? 66 में किसका भाग देके देख लोगे? 6 का। 6 एकम 6 6 एकम 6, इसका मतलब क्या हुआ? 11 जोड़े हैं। बोलो कितने जोड़े हैं? 11 जोड़े। पहले 3 कितनी बार आएगा? 6 बार, एक बार आगे जोड़ा, फिर दोबारा कितनी बार? 6 बार, दूसरा जोड़ा आ गया, फिर कितनी बार? 6 बार, तीसरा जोड़ा। ऐसे बोलो 3 4 5 6, ऐसे कितने जोड़े आएंगे? 11 जोड़े। बोलो कितने जोड़े आएंगे? 11 जोड़े। ऐसे टोटल 11 जोड़े आएंगे, ठीक है। और प्रत्येक जोड़े में किस किस का भाग जाएगा, बोल के बताओ? 3 7 11 13 21 37 1001 का पूरा भाग ही जाएगा, प्रत्येक जोड़े में चला जाएगा। देखिए सभी, जैसे मान लीजिए, अभी क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, पहले समझते रहना, काम की चीज़ है वो, बिल्कुल बेसिक से समझना। 7 7 7 ऐसे आ गया, और ये आ गया 44 बार आ गया। बोलो कितनी बार आ गया? 44 बार। अब मुझे बताओ, क्या 6 6 के जोड़े बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? कुछ तो बन ही रहे होंगे। 44 बार आया है तो शुरुआत में तो 6 6 तो आया ही होगा, ठीक है। तो आप पहाड़ा बोलते जाओ, 6 एकम 6, एक जोड़ा आ गया, 6 दूनी 2 जोड़े आ गए, 6 तिया 3 जोड़े आ गए, 6 चौका 4 आ गए, 6 पंजे कितने आ गए? 5, 6 6। कहने का मतलब मैं 44 में 6 का भाग देके देख रहा हूँ, जोड़े चेक कर रहा हूँ, जोड़े ढूंढ रहा हूँ कि ये 6 6 बार कितनी बार आ रहा है, देखे, ठीक है। बोलो 6 7 42, 42 तक, 7 42 बार आएगा ना, तब तक बोलो कितने जोड़े आ गए? 7। और 7 जोड़े आने के बाद में 42 के बाद में आगे है 43 44। कहने का मतलब कितनी बार और बच गया? 2 बार। 2 बार कौन बचा है, जान गए क्या? 2 बार बचा है, बोलो कौन? 7। मतलब इसके पहले जो भी 7 आ रहे थे वो तो कितने थे के जोड़े में थे? 6 6 के। कितने जोड़े आए? 7। और आगे जो 7 आया वो जोड़े में आया कि अकेले है? दोनों जोड़े में नहीं है, बस 2 जने बैठे हैं, 2 साथ बैठे हैं। तो ये बात निकालनी आ गई क्या आप लोगों को? देखिए ढूंढ के बताना एक बार मेरे को, कितने तो जोड़े बने, कौन अकेला बैठेगा, ये ढूंढ के बता देना एक बार मेरे को, फिर आगे मैं क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ आप लोगों को। मैंने ले लिया 4 4 4 और 4 4 मैंने लिया 27 बार। इसके अंदर जोड़े भी ढूंढ लो, और फिर कोई अकेला बैठा है तो कौन बैठा है, कितनी बार बैठा है, ये 2 चीजें पता कर लो आप, फिर क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएंगे आपसे। मुंह बंद रख के करो, ये भी ध्यान रखो। शाबाश शाबाश शाबाश। लग गया पता? बोल सकते हो आप? बोलो जोड़े तो कितने आए?
और आगे बचा कितनी बार? 3 बार। कौन आएगा? मतलब आगे जोड़ों के आगे क्या लिखा दिखेगा आपको? 444। क्या दिखेगा आगे? 444। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, देखो कैसे किया आपने। पहले तो 6 के जोड़े, 6 के जोड़े क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि एक ही अंक लगातार 6 बार आता है। एक ही अंक लगातार कितनी बार आता है? 6 बार। तो किस किस का भाग जाता है? 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001 का पूरा भाग ही जाता है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर तो ये 27 बार आ गया, 6 बार से भी ज्यादा आ गया। तो अपन देखेंगे भाई 6 बार कितनी बार आया, इसलिए 27 में 6 का भाग दे लिया। बोलो 6 चौका 24। तो 4 जोड़े तो 6 के हो गए, ठीक है। और 24 के आगे 25, 26, 27, 3 बार बच गया एक्स्ट्रा। 3 बार बचना मतलब 6 जोड़ों के आगे 4, 4, 4 ऐसे और बचेगा। इनके इधर तो 6 के जोड़े बन रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये देखना सभी। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो समझना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5, 5 और ऐसे चल रहा है, मतलब 5, 5 ही चलता जा रहा है, 5, 5 चल रहा है। क्या बोझ पड़ गया? क्या बोझ पड़ गया? फिर हाथ नीचे रख। 5, 5, 5 ऐसे लगातार चल रहा है, और ये चल रहा है यहां पर 32 बार। बोलो कितनी बार? 32 बार। 5, 5, 5 कितनी बार है? बोलो 32 बार। अब क्वेश्चन पूछेगा मैं 7 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। इसको 32 बार को 5 32 बार आ गया, को 7 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा? अब आपको पता है 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001। ये यदि 6 अंक एक साथ आते हैं तो पूरा भाग जाता है, शेषफल क्या लाते हैं? 0। तो 7 भी 6 में तो शेषफल 0 ही लाएगा, ठीक है। लेकिन ये 6 बार क्या है? तो 6 बार से तो बहुत बार है, ठीक है। तो अपन पता कर लेते हैं 6 के कितने जोड़े। तो बोलो 32 में किसका भाग दिया? 6 का। 6 पंजे 30, कितने जोड़े बने? 5 जोड़े। 5 जोड़े तो 6 के हैं, तो बोलो 5 जोड़ों में 7 का पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इनमें तो शेषफल 0 ही लाएगा ये। अब 5 जोड़ों के बाद में 6 पंजे 30 के बाद में आगे कितनी बार बचा? 2 बार। अब 2 बार का मतलब जान गए क्या? मतलब जोड़ों के आगे इधर भी 5 और बोलो इधर भी क्या बैठा है? 5, तो 55 और बच गया। तो इन जोड़ों में तो भाग चला गया, मतलब 30 बार तक तो भाग चला गया। अब देना बस 31 और 32 में है, मतलब 55 में देना है। किसका भाग देना है? 7 का। तो 7 का भाग बस यहाँ पर दे लीजिए, 7 7 49। बोलो कितना बच गया? 6। तो 6 शेषफल आ गया। बोलो 6 क्या आ गया? शेषफल। इसका आंसर 6 हो गया। नोट कर लीजिए सभी, अब नोट करो। अभी तो 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, सबको आ जाएगा समझ में। बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है। लिख लिया? ठीक है, चलो एक और करके बताता हूं, फिर तीसरा क्वेश्चन तो आप बताने स्टार्ट कर देना। जैसे क्वेश्चन आ गया 7 7 7, ये चल रहा है, और 7 7 7 ले लिया अपने पास 57 बार। 57 बार को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? बोलो किससे? 13 से। यहां पर संख्या वही आएगी, कौन सी? 3 7 11 13 21 37 1001।
क्योंकि इन्हीं में लगातार कितनी बार आने पर भाग जाता है, इन्हीं का 6 बार, इसलिए यही पूछेगा इनमें से। तो अब 13 आ गया यहाँ पर, हमें पता है 6 बार आने पर भाग जाता है, तो 6 का जोड़ा ढूंढने चलो। जोड़ा ढूंढने आता है क्या? फिलहाल मुझे बोर्ड पर ही ढूंढवा दो, अपनी कॉपी में मत ढूंढवाओ, बाद में कर लेना आराम से, चिंता मत करो, 1-2 दिन की बात है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है खूब सारे, फिर गर्दन चाहे ऐसे ही रखना, ऊपर उठाने ही मचा ऐसे, है ना। इसलिए अभी फिलहाल तो सामने बोर्ड की तरफ ही देखकर और फिर बताते रहो। तो मुझे बताओ 57 में किसका भाग लगेगा? 6 का। ठीक है, जोड़े ढूंढो, बोलो। 6 नाम 54, कितने जोड़े आए? 9 जोड़े आगे, 54 के आगे 55, 56, 57, कितनी बार बचा? 3 बार। 3 बार का मतलब समझ गए क्या? बोलो, इसका मतलब क्या है? 7 7 7। तो बोलो 13 का भाग 9 जोड़ों में पूरा पूरा जा रहा है क्या? 6 के जोड़े हैं और 9 जोड़े बन गए 6 के, तो पूरा जाएगा ही जाएगा। अब बोलो 13 का भाग केवल किस में देकर देखना है? 777 में। तो 13 का भाग देना सीख लेना आप। अब पहाड़े याद होने चाहिए, क्या याद होने चाहिए? पहाड़े। सभी लोग जो भी ये काउंटिंग वाली टेबल है ना, ये जरूर याद कर लेना आप, ये पहाड़े वाली एक एक 20 तक तो जरूर याद कर लेना आप सभी, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए सब चीज़ों को। 20 तक तो बहुत शानदार तरीके से, कि कोई बीच में भी पूछे ना तो तुरंत बता सको, ठीक है। 20 से ऊपर भी धीरे धीरे और याद करनी है। जितना अच्छे से याद रहेगी काउंटिंग ये वाली टेबल, तो आप लोगों को उतना ही कैलकुलेशन में फायदा मिलेगा। तो जैसे अब 13 का पहाड़ा बोलेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, ये 65 हो गया। अब बोलो 7 में 5 गया तो 2, आगे बोलो, आगे कौन आया? 7। अब 13 का पहाड़ा फिर बोलेंगे। अब यदि टेबल याद नहीं है तो आप फिर ऐसे करते रह जाओगे, 13 गुणा 1, 13 गुणा 2। अरे स्कूल में आपने ऐसे बनाना सीखा होगा ना पहाड़े, फिर ऐसे पहाड़े बना बना करना पड़ेगा। तो कितनी जगह बनाते रहोगे, हर जगह थोड़ी बनाएंगे अपन, तो बस टेबल याद कर लेनी है ताकि आसान हो जाए काम। बोलो 13 पंजे 65, 13 छिकी 13 साते 91, 13 अंटे 104, 13 नाम 117। तो 117 बार, ये देखो 117 यहाँ पर आ गया, 9 बार गया। 7 में 7 गया तो 0, 2 में 1 गया तो 1। बोलो शेषफल कितना आ गया? 10। 57 बार को 13 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? बोलो 10। इसे और उतार लो, फिर अब तीसरा आप करके बताना। बढ़ो आगे, ठीक। चलो ये आप करिए। अब देखिए 5 5 5 128 बार आ गया। इसको 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? एग्जाम में से पूछेगा। शाबाश, शाबाश। शाबाश। आगे सबका आंसर बोल सकते हो आप? बोल दीजिए। कितना आ रहा है? 6। किस किस का आया? शाबाश। हाँ ध्यान देना सर, समझना। 5 5 5 कितनी बार है? बोलो 128 बार।
5 5 5 128 बार है, तो 128 में आप 6 के जोड़े पता कर लो कितने बनेंगे। बोलो किसका भाग लगेगा? 6 का। पूरे ध्यान पूर्वक समझते रहना। और बोलिए 6 दूनी 12, 6 एकम 6। बताओ जोड़े कितने बने? 21। और 6 एकम 6 के बाद में कितनी बार और बचा? 2 बार। तो बताओ 21 जोड़ों में तो 7 का पूरा भाग जाएगा। हो गए वो जोड़े फ्री। अब बचे कितनी बार? केवल 2 बार। 2 बार मतलब समझ गए क्या? क्या लिखूं? 5 5। अब बताओ 55 में किसका भाग? 7 का। 7 7 49, कितना बच गया? 6। बोलो शेषफल कितना आएगा? 6। समझ गए क्या? चलो नेक्स्ट करो एक और। ये करिए 9 9 9 300 बार को 37 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? शाबाश। हो गया? शेषफल बोलो। 0। किस किस का है? शाबाश। ठीक, लगातार धीरे धीरे हाथ बढ़ते जा रहे हैं। देखना, बोलो कितनी बार? 300 बार। 300 बार में 6 के जोड़े ढूंढ ले क्या? जोड़े ढूंढने के लिए भाग किसका लगेगा? 6 का। और जैसे मैंने 6 का भाग दिया, 6 पंजे 30। बताओ कितने जोड़े मिले? 50। 50 जोड़ों के अलावा भी कुछ और आगे आ रहा है क्या? नहीं। तो सारे 6 के जोड़े के अंदर ही फिक्स हो गए। और बताओ जितने जोड़े होते हैं उन जोड़ों में, 6 के जोड़ों में किस किस का पूरा भाग जाता है? बोल के बताना। 3 7 11 13 21 37 1000। तो 37 का भी पूरा भाग जाएगा। तो बोलो शेषफल क्या आएगा? बता दो। 0, क्योंकि पूरा भाग चला जाएगा, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, ये करो। देख 2 2 2 68 बार है। शाबाश शाबाश। करते रहो सभी आराम से, खुद पर भरोसा रखिए। कई लोग बैठे हैं बस चुपचाप। गलत हो तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सोचिए। शाबाश शाबाश। बस बातें मत करो आपस में, सोच लो लेकिन बातें मत करो। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, कर ले कोशिश, चाहे सही आए चाहे गलत, कोशिश कर लेना आप लोगों ने। ठीक, आपका जो भी उत्तर आ रहा है बोल दो। कितना आ रहा है? 9। 9 आ रहा है कि एक ही आ रहा है? 9 किस किस का आ रहा है? 9। शाबाश, बहुत बढ़िया। ध्यान देना सभी। बोलो 2 2 2 कितनी बार आया? 68 बार। तो 6 के जोड़े पता करे क्या? ध्यान सामने। बोलो 68 में किसका भाग देंगे? 6 का। 6 एकम 6 6 एकम 6। बोलो जोड़े कितने बने? 11। बचा कितनी बार? 2 बार। और 2 बार बचा है, तो बोलो 2 बार कौन बचा है? 2 2 22 तो बचा है। अब बताओ इस 22 के अंदर भाग किसका देंगे? 13। 13 एकम 13। और बोलो 12 में 3 गया तो कितना बचा? 9। 1 में गया तो 0। तो 9 शेषफल आ गया। बोले कितना आया? 9। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। इन लाइनों को समझना, इनसे संबंधित क्वेश्चन ही बनते रहते हैं आपके नंबर सिस्टम में। ऊपर वाली लाइन पढ़ दो। x की घात n माइनस y की घात n के रूप की सभी संख्याएं x माइनस y से विभाजित होती है। x की घात n माइनस y की घात n के रूप में कोई संख्या आ जाती है ना, उसमें हमेशा x माइनस y का पूरा भाग जाता है। अब क्या होता है x की घात n माइनस y की घात n, वो देखना। जैसे मैंने लिख दिया 17 की घात 98 और माइनस 11 की घात 98, ऐसे लिख दिया। तो ये संख्या भी उस रूप की है, देख लीजिए आप। ये x ये n, ये x ये n।
तो x की घात n माइनस y की घात n किससे विभाजित होती है? तो आप कहोगे x माइनस y से होती है। बोलो आप क्या कहोगे, किससे होती है? x माइनस y से। आप कहोगे x माइनस वाई से विभाजित होती है। आपने पढ़ रखा है, देखो ऊपर की तरफ पढ़ रखा है ना आप लोगों ने, ठीक है। तो x की जगह पर तो क्या लिखोगे? 17 माइनस वाई की जगह पर 11। बोलो 17 में 11 गया तो 6। बताओ x की घात n माइनस वाई की घात n किससे विभाजित होती है? 6 से। तो पहली लाइन क्या है, समझ गए क्या? नोट कर लो इसे, आप पहली लाइन को नोट कर लो और इसे नोट कर लो। लिख लिया? ठीक है, चलो देखिए एक आप करके बताना। आपको क्वेश्चन मिल गया इस तरह से, 137 की घात 199 माइनस 121 की घात 199 किससे पूर्णतया विभाजित होता है? मतलब किसका पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा कि शेषफल 0 आ जाए? तो वो ढूंढ लीजिए आप। शाबाश शाबाश, मिल गया सबको? ठीक है, आप कहोगे क्या? देखो x की घात n माइनस वाई की घात n, दोबारा बोलो, x की घात n माइनस वाई की घात n किससे विभाजित होती है? x माइनस वाई से। तो बोलो आपको तुरंत पता लग गया कि x माइनस वाई से विभाजित होती है और x का मान है 137 और 137 और माइनस y का मान है 121। 137 में से 121 घटा सकते हो क्या? 137 में 121 घटाओगे, 7 में 1 गया तो 6, 3 में 2 गया तो 1। बोलो किससे विभाजित होगा? 16 से। किससे होगा? 16 से। लेकिन सुनना, दूसरी लाइन में चल रहे अपन। लेकिन यदि घात सम हो, बोलो लेकिन यदि घात क्या हो? सम हो। यदि घात सम हो तो x प्लस वाई का भी पूरा भाग जाएगा। यहां पर भी क्यों आया, मतलब समझ गए क्या? भी मतलब x माइनस वाई का तो जाएगा ही, x प्लस वाई का भी जाएगा। कब? घात सम हो तभी, हर जगह पे नहीं। जब घात सम हो तो x माइनस वाई का तो जाएगा ही, x प्लस वाई का भी जाएगा। देखो घात सम कैसे, वो समझना। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, 17 की घात 99 माइनस 13 की घात 99। तो मुझे बताओ घात नजर आ गई क्या? घात सम आई कि विषम आई? विषम। बोलो घात विषम आई तो मुझे बताओ एक का जाएगा कि दोनों का जाएगा? एक कौन? x माइनस वाई, बस इसका ही जाएगा। 17 में से 13 गया तो बोलो कितना आया उत्तर? कितना आया? 4, तो 4 का जाएगा। लेकिन यदि यही क्वेश्चन ऐसे होता, 17 की घात 90 माइनस 13 की घात 90, तो अब आप क्या बोलोगे? घात क्या आ रही है? सम। और क्या लिखा है मैंने? यदि सम हो तो बोलो एक का जाएगा, x प्लस वाई का ही जाएगा कि दोनों का ही जाएगा? दोनों का ही। कहने का मतलब इसमें भाग x माइनस वाई का भी जाता है और x प्लस वाई का भी जाता है। x माइनस वाई करोगे तो 17 माइनस 13 कितना आया? 4। और x प्लस वाई करोगे 17 प्लस 13, बोलो कितना आया? 30। तो इसमें 4 का भी पूरा भाग जाएगा और 30 का भी जाएगा। विकल्प में दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो बोलो आया कि नहीं आया समझ में? एक बार दोबारा से दोनों लाइनें पढ़ना, फिर आगे बढ़ते हैं। इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे, आज मत पढ़ना। इस लाइन को अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे अपन, बाद में समझेंगे। पहले ऊपर की 2 लाइनें क्लियर करेंगे बस। तो एक बार बोल दो, x की घात n माइनस वाई की घात n हमेशा x माइनस वाई से विभाजित होती है। हमेशा x माइनस वाई से विभाजित होती है।
x की घात n माइनस y की घात n के रूप की कोई भी संख्या। लेकिन कभी कभी x प्लस वाई का भी जाता है। अब वो कभी कभी कब जाता है, कारण पता है क्या? जब घात क्या आ जाए, सम आ जाए, तो x माइनस वाई का भी जाएगा और x प्लस वाई का भी पूरा भाग जाएगा। तो देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन छपा हुआ आया हुआ है, वो देखो ऐसे पूछा हुआ है, यदि n विषम संख्या है, क्या बोले एक बार दोबारा बोलो, यदि n विषम संख्या है तब 8 की घात n माइनस 4 की घात n किससे विभाजित होगा। अब आपने देख लिया कि n क्या है, विषम, और विषम हो तो केवल एक का ही जाता है, किसका? x माइनस वाई का। सब बोलो किसका? x माइनस वाई का। x की जगह पर तो क्या लिख दोगे? 8 और माइनस का 4। उत्तर बोल दीजिए 4। विकल्प दिख गया क्या? समझ आ गया क्या? क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप सभी से। चलो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखिए क्या बोल रहा है। यदि n सम संख्या है तब 18 की घात n माइनस 15 की घात n किससे विभाजित होगा। एक खास बात और सीखोगे और लास्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, तो ध्यान पूर्वक समझते रहना। बोलो n सम है कि विषम है? सम है तो बोलो x माइनस वाई का कि x प्लस वाई का कि दोनों का? सम है तो दोनों का भाग ही जाएगा। तो बोलो x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों लिखा सकते हो क्या? ठीक है, तो x की जगह पर मान बोल दो, कितना आया? 18 प्लस कितना आया? 15। इधर बोल दो 18 माइनस 15। इधर बोल दो 18 और 15 33। 18 में 15 गया तो 3। अब उत्तर ढूंढते हैं, क्योंकि या तो उत्तर 3 आएगा या फिर क्या आएगा, बोलो 33। आप ऑप्शन में गए, आपने 3 ढूंढा, 3 मिला ही नहीं। आप ऑप्शन में गए 33 ढूंढे और 33 मिला ही नहीं। आगे आफत। अब ध्यान देना, अब आगे क्या होगा। जब विकल्प में ये नहीं मिल रहा तो ध्यान रखें हमारा उत्तर वह विकल्प होगा, देखो या तो 3 मिल जाना चाहिए था या फिर 33। तब तो बहुत आसान हो जाता, अपना काम तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाते। भाग तो 3 का भी जाता है, भाग 33 का भी जाता है, लेकिन विकल्प में तो दिया ही नहीं ना। विकल्प में तो जो दिया है वही पूछेगा, भाई इनमें से किसका जाता है ये पूछ रहा है। तो सुनना सभी, यदि हमें विकल्प न मिले तो हमारा उत्तर वह विकल्प होगा जिसका भाग इनमें किसी में भी जाएगा। दोबारा, यदि हमारा उत्तर न मिल रहा हो तो हमारा उत्तर वह विकल्प होगा जिसका भाग 33 या फिर 3 में जा रहा हो। तो मुझे बताओ 13 का भाग कोई से में जा रहा है क्या? नहीं। 7 का भाग कोई से में जा रहा है क्या? नहीं। 11 का भाग जा रहा है क्या? 33 में जा रहा है क्या? 11 3 33। तो आंसर क्या है बोलो? 11। आंसर क्या आया? 11, क्योंकि इसका भाग नहीं जा रहा देखो किसी में भी। तो इस तरह से भी हमें चेक करना पड़ सकता है। तो बोलो समझ गए क्या आप लोग? क्लियर है क्या यहाँ तक का? अब अगली क्लास के अंदर आपका टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। आप नोट्स लेकर और जितने भी नियम लिखे हुए हैं उन नियमों को याद करना, ताकि अपन इससे भी अच्छा लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। पहले नियम याद होने चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। बाकी कक्षा का जो कंटेंट है, जो अभी बताने लायक कंटेंट है, वो अगली कक्षा के अंदर समाप्त हो जाएगा।